सरकार ने 2 करोड़ रोजगार दिए नहीं, बल्कि रोजगार को छीना। एक अच्छा टीचर बन सकती हूँ तो मुझे टीचिंग जॉब दो, मैं अच्छी डॉक्टर बन सकती हूँ तो मेरे को डॉक्टर की जॉब। एसआई की भर्ती आप सोचिए 8-10 महीने 4-4 साल हो गए हैं जिन्होंने ट्रेनिंग करके कर लिया है, उसके बाद भर्तियां रद्द हो गई। नोटिफिकेशन आएगा जनवरी में, भरे जाएंगे मार्च तक, उसका एडमिट कार्ड आएगा, कोई पता नहीं कब आए। 2014 के बाद तो 11-12 सालों में 70 बार इन्होंने पेपर लीक करवा दिया। तो सरकारी जो संस्थान है वो खत्म होंगे तो रोजगार तो नहीं मिल पाएगा। बाद जब एग्जाम देने के बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया या फिर पता चलता है कि कैंसिल हो गया। सरकार की रिपोर्ट बताती है कि हर 2 घंटे के अंदर 3 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। खाते हैं तो शाम की चिंता हो जाती है कि शाम को रोटी मिलेगी कि नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्फो मीडिया। इस वक्त मौजूदगी हमारी दिल्ली के जंतर मंतर पर देख पा रहे हैं। यहाँ पे तमाम बड़ी संख्या में यहाँ लोग आए हुए हैं और यहाँ पे बेरोजगारी के खिलाफ यहाँ सरकार से मांग कर रहे हैं कि युवाओं को रोजगार दो। हाथों में अपने पोस्टर लेकर, बैनर लेकर के यहाँ पे आए हुए हैं। देश के अलग अलग राज्यों से, जिलों से, शहरों से यहाँ पे लोग तमाम बड़ी संख्या में यहाँ आए हुए हैं। इतनी तकलीफ कर कोई एमपी से, कोई चंडीगढ़ से, कोई हिमाचल से, राजस्थान से, बेचारे रात में वो बस में बैठकर जो है सुबह पहुंचे हैं। इसका मतलब सरकार ने कोई रोजगार नहीं दिया है। यही विकास है, यही विकास की परिभाषा है, यही आत्मनिर्भर भारत की परिभाषा है। हम देख लीजिए हम कितने आत्मनिर्भर हैं। आत्मनिर्भर होते, अपना अच्छा पैसा कमा रहे होते, अपनी शिक्षा, अपने बच्चों की शिक्षा, अपने बच्चों के स्वास्थ्य का और अपने खाने पीने का अगर जुगाड़ कर पाते हर व्यक्ति, मतलब जो भी है गरीब, तो हम लोग यहाँ नहीं होते। हम आराम से घर में बैठ के एंजॉय कर रहे होते। सरकार कह रही है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, खुद का सेटअप करिए, खुद का अपना कोई रोजगार का अपना उत्पन्न करिए। अरे तो ये तो बेवकूफों वाली बात हो गई ना। खुद का रोजगार शुरू करने के लिए भी तो पैसे चाहिए। मैं मुद्रा योजना बोल रही है 10 लाख रुपए हर किसको मिल रहा है 10 लाख मुद्रा योजना के तहत? मुद्रा योजना के बाद सरकार कह रही है मतलब तो ये कहना चाह रहे हैं कि हर व्यक्ति अपना ठेला लेके खड़ा हो जाए। अरे तो इस दुनिया को टीचर्स की आवश्यकता है, इस दुनिया को डॉक्टर्स की आवश्यकता है, इस दुनिया को नर्सेस की आवश्यकता है। वो अपना ठेला लगाएंगे, इसका मतलब ये बात हो गई। अरे जो सर्विस है, जो बंदा जो करना चाहता है, जो सर्विस करना चाहता है, वो उसे सर्विस दो ना। मैं एक अच्छा टीचर बन सकती हूँ तो मुझे टीचिंग जॉब दो। मैं अच्छी डॉक्टर बन सकती हूँ तो मेरे को डॉक्टर की जॉब दो। मैं अच्छी आर्टिस्ट बन सकती हूँ, मुझे उसकी जॉब दो। मैं अच्छी प्लम्बर बन सकती हूँ तो वो जॉब दो। मैं हर कोई थोड़ी ना ठेला लगाएगा मोमोज का, या हर कोई क्या बैटरी रिक्शा ही चलाएगा। अब तो लोगों की यही हाल हो गई है। नोटबंदी के बाद, जीएसटी आने के बाद और ये कोविड लॉकडाउन के बाद जो लोग अपना फिर भी थोड़ा बहुत रोजगार करते थे, आज 1-1.5 लाख रुपए का जो है बैटरी रिक्शा लेके बैटरी का रिक्शा चला रहे हैं। इतने बुरे हाल हो गए हैं। तो ये है आत्मनिर्भर भारत। मेरी कैपेसिटी के हिसाब से मैं काम करूं और मुझे उस हिसाब से वेतन मिले, ये होता है आत्मनिर्भर भारत। मुझे किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े, किसी से लोन ना लेना पड़े अपने बच्चे के इलाज के लिए, मुझे अपने बच्चे की फीस के लिए किसी से लोन ना पड़े, तब मैं आत्मनिर्भर बनूंगी ना, और तभी आत्मनिर्भर भारत भी बनेगा। पेपर लीक की भी बहुत बड़ी समस्या आ रही है आजकल। मतलब एग्जाम से पहले पेपर लीक हो जा रहे हैं। अरे इन्होंने जो ये संस्था रखी हुई है एडिक्विटी, जब से वो आई है तभी से पेपर लीक हो रहा है। तो हम ये जानना चाहते हैं एडिक्विटी का ऐसा कौन सा पॉलिटिकल कनेक्शन है कि उसको हटाया नहीं जा रहा। वो ब्लैक लिस्टेड भी थी डीजीसीए से पहले से ही, तो इन्होंने क्यों नहीं उस पर एक्शन लिया? वो एडिक्विटी ऐसा क्या कर रही है? तो इन्हें करना चाहिए, एक जो है सरकारी संस्थान को नियुक्त करना चाहिए जो प्रॉपर तरीके से जो है एग्जामिनेशन करवाए, उसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखे, उसका पूरा कंट्रोल दे दे। इन्होंने सब चीज तो प्राइवेट हाथों में दे रखी है। जब प्राइवेट हाथों में देखोगे तो यही होगा, वरना आप खुद देखिए, पहले कभी आप सुनते थे ऐसा? 2014 के बाद तो 11-12 सालों में 70 बार इन्होंने पेपर लीक करवा दिया है। तो तब भी इनको अकल नहीं आ रही है। मेरे को देखिए बात यही है, जनता भी जानती है इनकी नीयत नहीं है जॉब देने की। एक पेपर लीक करवा दो, बस पेपर कैंसिल, बात ही खत्म। सरकार ने जो वादा किया था कि हम हर साल इतने रोजगार देंगे, लेकिन दे नहीं पा रहे हैं। क्या वजह लगता है? देखिए इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं, हमें देखना होगा। सरकार जो दावा करती है पहले उस बात पे हम लोग आते हैं, बोलते हैं हमारे पास फंड नहीं है, जॉब हम लोग दे नहीं सकते हैं। लेकिन जॉब देने के बाद होगा क्या? मेरे पास मान लीजिए मैं पैसा कमा रहा हूँ, तो मैं पैसा कमा के करूँगा क्या? खर्च तो करना होगा, वो वापस से गवर्नमेंट के पास फंड जाएगा। गवर्नमेंट की जो मतलब ये जो प्राइवेटाइजेशन आप देख रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन का मेन मकसद ही है कि बेरोजगार पैदा करना। बेरोजगार पैदा होंगे तो कम सैलरी में तनख्वाह कम सैलरी में मजदूर मिलेंगे। ये जो सरकारें हैं, वो जो बड़े बड़े पूंजीपति वर्ग हैं, उनके द्वारा संचालित हुई। ये जो किसान आंदोलन हो, उसमें हम लोग साफ तरीके से देख पाए कि जो भी पॉलिसीज बन रही है वो बन रही है जो बड़े अमीर लोग हैं उनके फायदे के लिए। आज क्या हो रहा है, डीसी रेट से भी कम पे लोग काम कर रहे हैं। जो एक ठेके में भी जो बोला जा रहा है कि डीसी रेट पे मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा है। जो इंडस्ट्रियल एरियाज है वहाँ 5,000 8,000 में मजदूर काम करने के लिए तैयार है।
तो ये बेरोजगारी जो बनाए रखना है, ये सरकार की नीति, मतलब जो सरकार जिनसे पैसा ले रही है, ये उनकी जरूरत के हिसाब से किया जा रहा है। सरकार बात करती है, महिलाओं की बात करती है, महिला शक्ति की बात करती है, फिर भी महिलाएं सड़क पे आप देखिए, सरकार जो बात करती है, वास्तव में जो धरातल पे होता है, ये हम सभी देखते हैं कि इसमें जमीन आसमान का फर्क है। सरकार बात करती है कि महिलाओं की सुरक्षा की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन क्या वास्तव में आज जो बेटी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बेटियाँ सुरक्षित है? नहीं है। उसी पे हम किसी भी तरह मतलब जगह पे आप देख ले, चाहे कॉलेज में देखे, चाहे ऑफिस में देखे, चाहे सड़कों पे देखे, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। उसी प्रकार से रोजगार में भी है कि जो बात करते हैं कि महिलाओं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, और जो महिलाओं को जो रोजगार की जो बात करते हैं, लेकिन वास्तव में ये एक जुमला बन करके, नारा बन करके रह गया है। महिलाओं को भी आज के समय में काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, रोजगार के लिए तो काफी ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। पेपर लीक की बात कही है ना, मैं उस पर थोड़ा बोलना चाहूंगी कि देखिए, एक एग्जाम को देने के लिए स्टूडेंट सब कितना मेहनत करते हैं, फाइनेंशियली काफी वीक होने के बावजूद भी वो पढ़ाई करते हैं। माँ बाप किसी तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं, किसी तरीके से पैसा इकट्ठा करके देते हैं, और एक एग्जाम को देने में कई हजार रुपए खर्च भी होता है। और उसके बाद जब एग्जाम देने के बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, या फिर पता चलता है कि कैंसिल हो गया एग्जाम, तो उन स्टूडेंट के बारे में सोचिए कि उनके ऊपर क्या गुजरती होगी। लेकिन सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है, जो पैसे लिए जाते हैं वो भी उन्हें वापस नहीं किया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है ना कि काफी ज्यादा समस्या पैदा करती है छात्रों के लिए। बेरोजगारी देश में बड़ा मुद्दा है, और इसी को लेकर तमाम जो यहाँ पे देख पा रहे हैं युवा यहाँ पे आए हुए हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे, और यहाँ पर सरकार के खिलाफ यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कहाँ से आप लोग? मैं दिल्ली से, नजफगढ़ दिल्ली से। यहाँ पे किस लिए आप लोग? यहाँ पे मैं धरना में अपना प्रदर्शन करने के लिए आया था, योगदान देने आया था, क्योंकि आज के समय पे हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगारी इतने चरम सीमा पर है कि 25-26 साल के युवा तो आप छोड़ो, 35-35, 40-40 साल के लोग भी आज के समय पे बेरोजगार है। ये हाल हो चुका है कि आज के समय पे 2 वक्त का खाना खाना भी आज के टाइम एक महाभारत हो चुकी है। सरकार कह रही है कि हर साल युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने की बात करती है। क्या रोजगार ऑन ग्राउंड मिल रहा है लोगों को? सरकार रोजगार किस वे में देती है? एक नोटिफिकेशन निकालने की वैकेंसी आई है, 1 लाख बच्चों के ऊपर कितनी वैकेंसी? 200 वैकेंसी, 100 वैकेंसी। नोटिफिकेशन आएगा जनवरी में, भरे जाएंगे मार्च तक, उसका एडमिट कार्ड आएगा, कोई पता नहीं कब आएगा, उसका एग्जाम होएगा, कोई पता नहीं कब होएगा। एग्जाम होने के बाद ये भी श्योरिटी नहीं है उसका रिजल्ट आएगा, क्या कोई रीट लग जाएगी, क्या वो एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, क्या वो पेपर लीक हो जाएगा। आज के समय पे इतना बुरा हाल है। गवर्नमेंट जॉब तो छोड़िए, आप प्राइवेट सेक्टर की मैं बात करना चाहूँगा। प्राइवेट सेक्टर में भी आप अगर एक इंटरव्यू देने जाते हो ना, उसके अंदर आप सुबह 9 बजे जाओगे, जरूरी नहीं है आपका शाम के 10 बजे तक भी आपकी उस प्राइवेट सेक्टर में नौकरी लगेगी। अगर आपकी उस प्राइवेट सेक्टर में नौकरी लगती है तो उसमें वेंडर्स का इतना बुरा हाल किया हुआ है वेंडर्स ने कि आपको 2 महीने रखेंगे, 3 महीने रखेंगे, उसके अंदर भी आपकी कोई श्योरिटी नहीं है, आपको आगे जॉब दी जाएगी नहीं दी जाएगी, आपको निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा। उसके बाद आज के समय में प्राइवेट सेक्टर में कूलिंग पीरियड का नया मेथड आया है कि आपने अगर एक जगह जॉब कर ली, एक जगह आपने इंटरव्यू दे लिया, तो आपको 6 महीने तक आप उस कंपनी में, उस सेक्टर में आप जॉब नहीं कर सकते। गवर्नमेंट सेक्टर तो आज के समय में पताल में है, अब उसके पीछे प्राइवेट सेक्टर भी आज के समय में पताल में जाया जा रहा है। सरकार बात करती है मुद्रा योजना के तहत कि हम पैसे दे रहे हैं, जो युवा है, जो लोग हैं, अपना काम खुद का स्टार्टअप करें। क्या वो ऑन ग्राउंड मतलब काम हो पा रहा है? ग्राउंड पे अगर रिपोर्ट देखोगे तो युवाओं को ऐसा कुछ फायदा नहीं मिल पा रहा इस चीज़ का, कुछ फायदा नहीं मिल पाता युवाओं को। हम 10 लाख तक हर युवाओं को जो रोजगार करना चाह रहे हैं उसको हम मुहैया करवा रहे हैं, दिला रहे हैं। मैं युवा हूँ, मुझे अगर मिल जाए तो मैं रोजगार स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैंने तो प्रयास किया, मुझे तो मिला ही नहीं, काम नहीं कर रहे, कुछ नहीं है, डॉक्यूमेंटली चलते हैं बस कागजों पर। अगर ग्राउंड पे आएंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि युवाओं को कुछ मिल सके। बढ़ना चाहिए, बिल्कुल सही है आपकी बात, लेकिन बढ़ इसलिए नहीं रहा ना कि प्राइवेटाइजेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है, ठेकेदारी पर तरह की जा रही है। जहाँ एक ग्रुप डी के लिए पहले की क्या सिस्टम था और आज क्या हालात हैं उसके जॉब के, ग्रुप डी के, ये सामने है, कोई छिपी हुई चीज़ें थोड़ी हैं। आप समाज के अंदर जाते हैं रोज, आप खुद देखते होंगे कि रोज बेरोजगार की क्या हालात है, बेरोजगार किस द्वंद से समाज के अंदर संघर्ष करता है, तैयारी करता है जो अलग, समाज के, परिवार के, रिश्तेदारों के ताने सुनता है वो अलग। इस तरह से इसी चीज को लेकर यहाँ पे युवा मोहम्मद चल रखी गई है। उस वे में तो भीख मांगना भी रोजगार है। मोदी जी कह रहे हैं ना, शाम तक भीख मांगो, तो भीख मांगना भी एक रोजगार ही है। अगर वो भीख मांग रहा तो ये भी एक रोजगार है। तो इस हिसाब से पूरे देश को कटोरा हाथ में ले लेना चाहिए और उसको भीख मांगनी चाहिए। सबसे अच्छा रोजगार है, मेहनत भी कम होती है, स्मार्ट वर्क। आप मोदी जी के वे में कह सकते हैं कि ये स्मार्ट वर्क है।
हम स्मार्ट वर्क करें, पूरा देश कटोरा लेके स्मार्ट वर्क करे, ठीक है, ये सबसे अच्छा रोजगार है। मोदी जी ने तो ऐसा भी कहा था कि आप पकोड़े बेचिए। आज के समय में क्या पकोड़े बेच सकते हो? सिलेंडर इतने महंगे हो चुके हैं, मिल भी नहीं रहे। महंगे तो दूर की बात है, लोगों को मिल नहीं पा रहे हैं। गैस महंगी हो गई है, गैस महंगी हो गई है। मेरे को लगता है अब मोदी जी का जो नया फॉर्मूला जो उन्होंने दिया था कि गंदे नाले से गैस निकाल के हम यूज करें, तो पूरे देश को उस काम में लग जाना चाहिए, ठीक है। ये गैस की कमी है, वो गैस की कमी पूरी हो जाएगी अब देश के अंदर, सबसे बड़ी चीज। और एक बात ये है, जैसे कि हमारा मकसद ये नहीं कि हम एक सरकार के खिलाफ हैं। सरकार की नीतियां आप उठाएंगे, कांग्रेस को ले लो आप। मैं राजस्थान से हूँ, जयपुर से। एसआई की भर्ती आप सोचिए 8-10 महीने 4-4 साल हो गए हैं जिन्होंने ट्रेनिंग करके कर लिया है, उसके बाद भर्तियां रद्द हो गई। इतना बुरा हाल है। कोई सी सरकार इन युवाओं के भला नहीं करना चाहती है, चाहती नहीं है वो रोजगार निकाले। सब में प्राइवेटेशन, सब में ठेकेदारी प्रथा घुसा गया है। सरकार की फेलियर कैसे लग रही है? सामने दिख रही है, कोई छुपी हुई चीजें थोड़ी है। रोज अखबारों में आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है। हर 2 घंटे में 3 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। कम क्या है ये? समाज की स्थिति कोई छुपी हुई थोड़ी है, सामने है। अब जो लोग जिनके पास रोजगार है वो लड़ते नहीं, डरते हैं। वो लोग जिनके पास रोजगार वो आना चाहिए, सामने आना चाहिए, सबके साथ मिलकर लड़ना चाहिए कि आज मेरे पास रोजगार है, मेरा भाई तो बेरोजगार है, मैं उसके लिए तो लड़ूं कम से कम। तो हालात ये हो गई है कि सरकार ने माहौल ऐसा तैयार कर दिया है, कोई उसके खिलाफ बोलता है तो बंद कर दो, मुकदमे कर दो, फलाना कर दो, ठिकाने कर दो। अडानी अंबानी के नौकर बने पड़े हैं सारे के सारे। इन बात ये है कि सरकार नहीं चाहती कि लोगों का ध्यान उनकी तरफ चले, इसीलिए वो सांप्रदायिकता की तरफ लोगों का ध्यान रखती है। अश्लीलता, सोशल मीडिया, उसके अंदर लोग बिजी रहे, उसी की तरफ उसका ध्यान रहे। वो सोचने पे मजबूरी ना हो। लोगों को इतनी आर्थिक तंगी में डाल दो कि वो 2 वक्त की रोटी से ऊपर सोच ही ना पाए, और लोग इसी जाल में फंसे हुए हैं। वो उस 2 वक्त की रोटी से ऊपर उठ ही नहीं पाते। सुबह की खाते हैं तो शाम की चिंता हो जाती है कि शाम को रोटी मिलेगी कि नहीं, उसी भागदौड़ में लगा रहता है, उसको सोचने का वक्त ही नहीं है। 2 करोड़ रोजगार की देखिए बात तो है कि हमने तो सरकार ने ये भी कहा था कि हम लोग सब लोगों को 15 लाख रुपए भी देंगे, हमें तो नहीं मिले। 2 करोड़ रोजगार का भी हम लोगों को पता नहीं है ना। हम लोग तो ये जानते हैं कि आप जिस 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं उसका विपरीत जरूर हुआ है। कई युवा आज के टाइम पे आत्महत्या जरूर कर रहे हैं, है ना। जैसे मध्य प्रदेश की मैं आपको बात बताता हूँ। मैं जिस जगह से आता हूँ, सागर से, वहाँ पर 20 स्कूलों को अभी बंद कर दिया गया है ना। मध्य प्रदेश में 94,000 सरकारी स्कूलों को बंद कर रहे हैं। जैसे 2015-16 में 1,21,000 और 300 स्कूल हुआ करते थे, लेकिन आज 2024 की जो रिपोर्ट आई, 2024 की जो रिपोर्ट आई उसमें 93,000 सरकारी स्कूल अकेले बचे। आप सोच के देखिए कि जहाँ पर वर्तमान समय में आज हम लोग ज्योतिबा फुले को, है ना, सावित्रीबाई फुले को, ईश्वर चंद्र विद्या साहब को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को, इन लोगों को जो शिक्षाविद जो रहे हैं, है ना, जिन्होंने शिक्षा की जोत जलाई है, उन लोगों को हम लोग मना रहे हैं, जिन्होंने अथक प्रयास किए स्कूल खोलने के। आज उनको बचाना भी जरूरी है। और दूसरा, जब आप ये तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि आप सोच के देखिए, अगर स्कूल बंद होंगे, है ना, जो सरकारी जो संस्थान है वो खत्म होंगे, तो रोजगार तो नहीं मिल पाएगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवा महापंचायत सफल हुई। आज यहाँ पर पूरे देश भर के नौजवान इकट्ठा हुए हैं और ये सरकार को चेतावनी देने के लिए हुए हैं कि सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण आज पूरे देश भर का युवा आत्महत्या करने पर विवश है। सरकार की रिपोर्ट बताती है कि हर 2 घंटे के अंदर 3 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। यह सरकार मूक दर्शक बनकर बैठी है। अभी तक कोई एग्जाम, कोई भी परीक्षा बिना धांधली, बिना भ्रष्टाचार के हो ही नहीं है। कोई भी अधिकारी, कोई भी जो भ्रष्टाचार में लिप्त है वो अभी तक जेल नहीं गए, लेकिन जो खुले घूम रहे हैं, छात्रों के ऊपर FIR हो रही, जो आंदोलन कर रहे हैं, तो सरकार को हम ये चेतावनी देने के लिए आज यहाँ पर दिल्ली में आए थे। निजीकरण की नीति वापस लीजिए आप लोग। आप स्कूलों को बंद करने की नीति वापस लीजिए। आप ऐसी नीति बनाइए कि देश के नौजवानों को रोजगार मिल सके। सरकार कह रही है पकड़ो, ये रोजगार नहीं होता है। रोजगार का मतलब होता है कि एक बेरोजगार को इतना पैसा मिलना चाहिए जिससे कि समाज में सम्मानजनक जीवन जी सके। क्या देश के तमाम मंत्री, बड़े अधिकारियों के बच्चे पकौड़े बेच रहे हैं? वो सब विदेशों में जाके पढ़ाई कर रहे हैं और देश का युवा, आज देश का छात्र आज अनपढ़ रह रहा है। ये देश की जनता को आज समझना पड़ेगा कि वास्तव में ये भगत सिंह का देश है, ये नेताजी का देश है, या ये ज्योतिबा फुले का देश है जिसके लिए उन्होंने कुर्बानियां दी। ये नेता, अफसर, तमाम सिस्टम मिलकर, पूंजीपति मिलकर इस देश को बर्बाद करने के लिए वो लगे हैं। सरकार ये भी कर रही है, 2 करोड़ रोजगार दे रहे हैं हर साल। ये धोखा है। सरकार ने 2 करोड़ रोजगार दिए नहीं, बल्कि रोजगार को छीना है। रेलवे अकेले से 92,000 वैकेंसियों को सस्पेंड कर दिया गया।
ये तो ऑन रिकॉर्ड है। आज बीएसएनएल से 1,40,000 कर्मचारियों को निकाला है। आप कह रहे हैं नौकरी देंगे, आपने नौकरियों को निकाला है। देश के अंदर से 11 लाख लघु उद्योग धंधे आपने बंद कर दिए। आपने लगातार जीएसटी, नोटबंदी जैसी आर्थिक नीतियां लाकर आज छोटे छोटे उद्योगों की कमर तोड़कर रख दी। आप झूठ बोलते हैं, आप झूठे हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। धन्यवाद।